हेलो वेलकम बैक, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो गाइज, आज का मेरा टॉपिक है स्विच गियर प्रोटेक्शन। क्लियर। इसके अंदर मैं देखूंगा स्विच गियर प्रोटेक्शन में कि क्या होता है। अबाउट सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे और ये कहाँ कहाँ एप्लीकेशन में लाए जाते हैं। तो सबसे बड़े हमारा टारगेट ये है स्विच गियर प्रोटेक्शन को सर्किट ब्रेकर एंड रिले के टर्म में भी बहुत जगह आपको देखने को मिलता है ना। लेकिन हम जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो सर्किट ब्रेकर एंड रिले के रूप में देखा जाता है, या फिर बहुत जगह स्विच गियर प्रोटेक्शन के रूप में भी इसको बोला जाता है। ध्यान रखिएगा सबसे पहले कि हम जानेंगे स्विच गियर प्रोटेक्शन होता क्या है। ध्यान रखें, स्विच गियर, व्हाट इज स्विच गियर। सबसे पहला काम है, मान लिए व्हाट क्या है, तो व्हाट इज स्विच गियर। तो स्विच गियर इट इज द डिवाइस used for switching, controlling, protecting the electric circuit और डिवाइस, है ना, जो इलेक्ट्रिक सर्किट और डिवाइस को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दैट इज कॉल्ड स्विच गियर। यानी एक ऐसा डिवाइस जो स्विचिंग का भी काम करता हो, एक ऐसा डिवाइस जो कंट्रोलिंग का भी काम करता हो, एक ऐसा डिवाइस जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता हो, दैट इज स्विच गियर। क्लियर। यानी स्विच गियर हमने ये कहा, तो यानी इन चीजों को अभी रहने दीजिएगा, यहां समझिए। स्विच गियर, इसका मतलब स्विच गियर में क्या आते हैं, जैसे कि फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, इसमें जितने भी टाइप के हैं सारे आ जाएंगे। रिले, स्विचेस, आइसोलेटर, दीज आर स्विच गियर, है ना। जितने भी स्विच इक्विपमेंट से आप देखते हो ना, स्विच इक्विपमेंट्स, या फिर आप छोटे छोटे रिले ले लो, या फिर आप फ्यूज ले लो, और चाहे HRC फ्यूज ले लो, कोई भी ले लो, यानी किसी भी कंडीशन की अगर बात की जाए तो वो सब एक पार्ट है किसका, स्विच गियर का। चलिए, अब स्विच गियर का रोल हमारे इस ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन में क्या होता है, हम इसकी चर्चा करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना। कि देखिए ये हमारा पूरा एक क्या है, पावर सिस्टम। यहाँ पे मैंने बनाया है एक, देखिए पावर सिस्टम। ठीक है, इस पावर सिस्टम, ये जो बना है पावर सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, फर्स्ट डे से हम मैं पढ़ते आया हूं, है ना। स्विच गियर इज द पावर सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन। ये तो मेन 4 पार्ट है ही। अगर कोई 5th पार्ट कहे कि स्विच गियर इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ पावर सिस्टम, तो इसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि स्विच गियर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है पावर सिस्टम का। ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। यानी अगर कोई कहे कि जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन एंड स्विच गियर इज द पार्ट ऑफ, और ये मेन पार्ट ऑफ पावर सिस्टम, तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इस स्विच गियर का उपयोग हम जनरेशन में भी करते हैं, इसका उपयोग ट्रांसमिशन में भी बड़ा फ्रिक्वेंट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं, यूटिलाइजेशन में इसका उपयोग करते हैं। और इसी के अंदर हम पढ़ते हैं बहुत सारी चीज, सर्किट ब्रेकर, अलग अलग टाइप के सर्किट ब्रेकर, इसी के अंदर पढ़ते हैं अलग अलग टाइप के फ्यूज, इसी के अंदर पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिले, इसी के अंदर स्विचेस तो हम नॉर्मली घर में भी यूज करते हैं, ठीक है ना, और आइसोलेटर्स, है ना। तो ये सब चीज है जिसको स्टडी करना होता है बहुत डेप्थ में, बहुत अच्छे से। जहां तक कंपटीशन की बात है तो इसमें मोस्टली आपको थ्योरेटिकल पोर्शन इससे आते हैं, थ्योरेटिकल प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी इस एग्जाम से, इस सब टॉपिक से रिलेटेड। लेकिन कुछ चीजें यहां से कई बार रिलेट कर देता है आपके फॉल्ट से, तो फॉल्ट की भी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद हम जरूर फॉल्ट को डिस्कस करेंगे। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि किस तरीके से जनरेशन, देखिए जैसे प्रोटेक्शन ऑफ जनरेटर, कोई सबसे पहले स्विच गियर का उपयोग या सर्किट ब्रेकर या इनमें से किसी भी डिवाइस का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई सिस्टम कंटिन्यूटी हमारा डिस्टर्ब ना हो, कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए हमारा प्रोटेक्शन सिस्टम यूज होता है, यानी स्विच गियर यूज होता है, ताकि कोई कंटिन्यूटी डिस्कनेक्ट ना हो। अगर मान लीजिए कोई ट्रांसमिशन लाइन में जा रहे हैं और डिफरेंट एरिया में जा रहा है, मान लो सपोज दैट ट्रांसमिशन जो हो रहा है, एक एरिया इधर चला गया, कहीं ये इधर बट गया, एक इधर बट गया, और ये पावर सिस्टम आ रहा था, कोई फॉल्ट सपोज दैट यहां आता है, तो यहां हमारा एक सर्किट ब्रेकर होगा जो इसको क्लियर कर देगा और रिमेनिंग पावर सिस्टम कंटिन्यूटी बना रहेगा। ठीक है ना। तो इसीलिए कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी होता है, हम यूज करते हैं स्विच गियर। तो स्विच गियर का एप्लीकेशन आपके एग्जाम में और ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन एंड यूटिलाइजेशन में बड़ा फ्रिक्वेंट देखा जाता है। अब मैं बात करूं कि स्विच गियर यानी सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन कैसे होता है, रिले का ऑपरेशन कैसे होता है, इन सब चीजों को बहुत बारीकी से देखना है कि ये किस तरीके से काम करता है। लेकिन मैंने जिस तरीके से इमेज में भी आपको दिखा रखा है कि किस तरीके से कौन कौन से डिवाइस का यूज होता है। जैसे सर्किट ब्रेकर हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर बहुत ज्यादा होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्यूज भी पढ़ना, फ्यूज के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। इंडस्ट्री में कुछ और यूज होता है, आपके डेली लाइफ में यूज कुछ और होते हैं।
नेक्स्ट अगर बात की जाए रिले के भी बहुत सारे टाइप है ना, तो रिले को भी हम देखेंगे। स्विचेस के ऑब्वियसली स्विच जो नॉर्मल आप यूज करते हो, घर में भी देखते हो अलग अलग टाइप के स्विचेज यूज होते हैं ना। और आइसोलेटर का उपयोग कहाँ होता है? आइसोलेटर जैसे कि कोई ट्रांसफार्मर है, तो अगर कोई ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस होगी तो हमेशा हम ग्रिड से जाकर उसको डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे। आइसोलेटर से एक जम्फर टाइप का होता है जो ऐसे लगा होता है, उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारा सिस्टम होता है जो हम यूज करेंगे स्विच गियर में। तो स्विच गियर प्रोटेक्शन हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो स्विच गियर के अंदर हम इन टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे कि सर्किट ब्रेकर, फ्यूज, रिले, स्विचेज एंड आइसोलेटर को ये टॉपिक होगा। तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रहे यहाँ पे एक एक टॉपिक को सर्किट ब्रेकर में, है ना, सर्किट ब्रेकर का उपयोग कैसे होता है, किस लिए करते हैं, है ना। देखिए कोई भी सर्किट ब्रेकर, है ना, अगर आप बात करें तो कोई भी सर्किट ब्रेकर आज के डेट में अब क्या हुआ, एक ही सर्किट ब्रेकर के अंदर सेंसिंग का भी काम करने लगा, जो रिले का काम करता है, वही स्विचिंग का भी काम करने लगा, वही कंट्रोलिंग का भी काम करने लगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अपडेटेड हो रहे हैं। तो हम इसमें देखेंगे, अब एक एक चीज को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। सर्किट ब्रेकर क्या होगा हमारे लिए, रिले क्या होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सर्किट ब्रेकर, रिले बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्यूज के टाइप्स भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, बहुत स्विचेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, पर डिफरेंट टाइप के स्विचेज देखेंगे। आइसोलेटर क्या होता है इसकी भी चर्चा करेंगे। ध्यान रहे इंसुलेटर और आइसोलेटर दोनों में डिफरेंस है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे। तो ये हमारा ऐसा सिस्टम है स्विच गियर यानी सर्किट ब्रेकर रिले, जो हर पॉइंट पे आपको यूज होता है, हर जगह ये यूज होगा। इसके बिना तो हम पावर सिस्टम का सोच भी नहीं सकते, है ना। पावर सिस्टम इसके बिना अधूरा है। इसीलिए स्विच गियर प्रोटेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इसके बुक भी आते हैं बाकायदा, अगर बहुत डेप्थ में पढ़ना है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को पढ़ना है कि कितना इंपॉर्टेंट है डेप्थ में पढ़ने के लिए। तो हम बहुत सारी चीज अलग से भी आपको बोला था कि अलग से भी बहुत सारे टॉपिक को कराएंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे रहने देता हूँ। आज के लिए इतना ही। गुड लक, हैव अ नाइस डे।